प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। बाबा कहते बच्चे प्रथम अभ्यास भी यही और अंतिम अभ्यास भी यही। गीता का 18वां अध्याय भी यही कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यही सबक सिखाता है। और ये नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तभी स्थिति होती है जब हम आत्म स्वरूप में टिकते हैं। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए आज बाबा हमें क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, हम सभी ध्यान से सुनेंगे। 22 फरवरी 2024 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए, पुनः एक बार, मीठे बच्चे इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से शरीर और शारीरिक दुनिया का जो ममत्व जुड़ा पड़ा है वो निकल जाएगा। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? तो बाबा कहते सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, भाई भाई की स्मृति बनी रहे, यही ऊंची मंजिल है। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं करते तो कहीं न कहीं फंसते और दूसरों को अपने में फंसाते रहते हैं। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार नहीं करते, आत्माओं को देखते हैं। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म यानी देह से प्यार नहीं कर सकते, उनका शरीर का भान खुद का भी टूटा हुआ होता है। तो आओ मिलकर के, समझदार बनकर के स्मृति स्वरूप बने। आत्मिक आध्यात्मिकता की बहुत ऊंची पराकाष्ठा है आत्मिक स्थिति। प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत ज्ञानी और योगी आत्माएं भी कभी कभी इस अवस्था में नहीं जा पाती, बहुत दुख भोगते हैं। तो हम अभ्यासी बने। ब्रह्मा बाप समान संकल्प जो हमने रखा है, उसमें एक संकल्प ये भी है कि मैं जीते जी मरने का अभ्यास करूं। जी तो रहे इस दुनिया में, इस शरीर में, लेकिन जैसे कि हम इस शरीर और इस दुनिया में हैं ही नहीं। अभी से अभ्यास करेंगे तो अंत में, कल बाबा ने कहा ना, बेहद का मालिक किसे बनना है तो बेहद साकाश देने की सेवा करो। आज बाबा पुनः कह रहे हैं बेहद की स्थिति है ये, तो इसको अभ्यास में लाओ। मृत्यु से पहले कितने पेपर हम आत्माओं को जीवन में देने पड़ते हैं। ये मृत्यु शब्द अमृत तो बन जाए हमारे जीवन में, उसके लिए अभ्यास करें, संकल्प करें कि मुझे तड़प तड़प कर नहीं जाना, प्यार से निकल के जाना है। उसके लिए निरंतर अभ्यास। योग में बैठें और अभ्यास करें। मैं आत्मा शरीर से निकल गई, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से चारों तरफ घूम के आई, सेवा करके आई, बाबा से मिलन मना के आई और फिर वापस शरीर, फिर निकले, फिर गए। ये आने और जाने का अभ्यास ये सिद्धि हासिल करा देगा और अंत में हमें कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान वाच। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को कहते, देखो मैं तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को आप समान बनाने आया हूं।
आप समान कैसे बनाएंगे? बाबा कह रहे हैं कि आप समान कैसे बनाएंगे। वह ठहरा निराकार, कहते हैं बच्चे मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरने सिखलाने आया हूं। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं, इस शरीर का भान नहीं है, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है बाबा को, क्योंकि बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, हमारा भी अपना ये शरीर नहीं है, हमें भी प्रकृति ने दिया है और जब चाहेगी प्रकृति छीन लेगी। याद रहे, जैसे मैं जीते जी शरीर में हूं परंतु न्यारा हूं। बच्चे तुम बच्चों को अभ्यास करना है, जीते जी अपने को अशरीरी समझो, हमको बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं को भी ये पुराना शरीर है बच्चे, इस पुरानी जूती को छोड़ना है जरूर। देखो बच्चे, अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व रहेगा नहीं। बहुत बड़ी सिद्धि है ये, कोई भी देहधारी में ममत्व रहेगा नहीं। अक्सर करके मनुष्य आत्मा का किसी न किसी में मोह रहता है, बस उनको देखने के बिगड़ रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए बुद्धि से। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हो ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है बच्चे। तब 8 रत्नों की माला में, अष्ट रत्न में, उस लिस्ट में अपना नाम लिखा सकते हो, आ सकते हो अष्ट रत्नों की माला में। मेहनत बिगर थोड़ी कुछ ऊंच पद मिल सकता है बच्चे। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहां यानी परम धाम ब्रह्मांड का रहने वाला हूं। जैसे शिव बाबा टेम्परेरी बैठा है, ऐसे हमको भी अपने घर जाना है। जैसे बाबा का किसी में कोई ममत्व नहीं, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए, और हमें बैठना पड़ता है अपना पार्ट अदा करने के लिए। तो बच्चे कोई भी देहधारी में ममत्व ना हो। क्यों? क्योंकि वापस चलना है। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि कहीं न कहीं जाती है, विशेषकर नारी शरीर में, क्योंकि आकर्षण से भरा हुआ होता है। फिर भी हम सब इस बात को ध्यान रखें कि ये नारी नारी नहीं, शिव शक्तियां हैं, और साथ साथ हमारी बहनें हैं, आत्मशक्ति के रूप में हमारे भाई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी नजर पड़े मस्तक के मध्य जाकर के टिक जाए, फिर कुछ नहीं होगा। देखो बच्चे, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का ये पुराना शरीर है। बाबा का तो ममत्व तो नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाते हैं, कहते बच्चे शरीर में फंसो मत, मैं तुमको छुड़ाने आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। कोई कोई की याद आती है, बाबा कहते हैं, तो जिनकी कोई का शरीर अच्छा लगेगा, कोई की बात अच्छी लगेगी, तो घर में उनकी याद आती रहेगी। कहीं दूर दराज, और जैसे एकांत में बैठे वहां सोवे या घर में, पांव पसारे वा घर में, ये विकारों के लिए कहा जाता है, देह अभिमान के लिए कहा जाता है। जिस्म का प्यार होगा तो हार खा लेंगे बच्चे। जिस्म का प्यार होगा तो हार खा लेंगे बच्चे।
ऐसे बहुत हैं जो खराब हो पड़ते हैं बहन भाई आपस में। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध अब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। इस बात पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगड़ तुम उछल नहीं खा सकेंगे। एकांत में अपने आप से बातें करना, विचार सागर मंथन करना, ये बहुत जरूरी है। देखो बच्चे, बाप एवर प्योर है, तो तुम बच्चों को भी एवर प्योर बनना है। ताकत सारी उनकी है। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत भक्ति में भी होती है, उतने ज्यादा उनके फॉलोअर्स और ये सब बढ़ते जाते हैं। यहां ये बाप तो गुप्त है, इनकी ताकत नहीं है। किनकी? ब्रह्मा बाबा की नहीं है, शिव बाबा की सारी ताकत। तुम बच्चे उस बाप के पिछाड़ी भागे, इनके पिछाड़ी नहीं। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, ये नई बातें हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। देखो बच्चे, मनुष्य तो विष्णु को भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते, मैं इन ब्रह्मा द्वारा आकर के तुम बच्चों को सुनाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूं। कहां ब्रह्मा और कहां विष्णु? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद संगम होगा। ब्रह्मा है संगम पर, विष्णु चतुर्भुज सतयुगी सतो प्रधान दुनिया का प्रतीक स्मारक चिन्ह। श्री लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण दोनों की पालना जो प्रजा को मिलती है, उसका प्रतीक है विष्णु चतुर्भुज। कितनी वंडरफुल समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, बाप कहते बच्चे जीते जी मरना है। पुनः बाबा फिर उसी पॉइंट पर आ गए। तुम शरीर में जीते हो, समझते हो हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है, हम जाएंगे अपने बाबा के साथ। बच्चे साक्षी होकर के सब कुछ देखना है। बाप बार बार कहते हैं जिसने जो कल्प पहले किया है वही करेंगे। कुछ कहने की यहां दरकार नहीं रहती। जो भागे थे वो भाग जाएंगे, जो ठहरे थे वो ठहर जाएंगे, जो जितनी ऊंचाइयों पर चढ़े थे चढ़ेंगे। कुछ कहने की यहां दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। धन दौलत अपनी कला से, किसी को कोई कला आती है, किसी को कोई कला आती, किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई विशेषता। बाबा कहते करने के बाद भी उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो, तुम जानते हो तुम्हारा संप्रदाय कितना छोटा है। सतयुगी दुनिया में सतो प्रधान संप्रदाय कितना छोटा है, 9 लाख। तुम धरती के तारे हो बच्चे, माँ बाप और तुम सितारे। तो बाप बार बार बच्चों को कहते हैं बच्चे मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता है, अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता है, चाहे बहन को भाई या भाई को बहने, तो सुनो, यह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत मीठा समझाती है, तो समझो ये माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो उन्हें अंदर में और गुस्सा लगता है कि ये मेरे महावैरी हैं। वैसे भी किसी को गड्ढे में गिरने से माँ बाप तक बचाते हैं तो माँ बाप पे गुस्सा करता है, क्योंकि उसे गड्ढे में गिरने में मजा आता है। बात मत पूछो बच्चे, देखो समझते नहीं। अगर ज्यादा समझाओ तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे किसी की दिल लग जाती है तो बात मत पूछो, दिल लगा कहावत है दुनिया में, ये दिल की लगी दिल लगी, ये कहीं का नहीं छोड़ती। दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। थोड़ा शब्द है, लेकिन आदमी कहाँ
ऊंचाइयों पर और कहां गिरावट में। बिल्कुल दुनिया में बड़े बड़े राजाओं की राजाई चली गई, योगियों की तपस्या भंग हो गई। इसलिए इतना सहज ना समझो अपने इस जीवन काल को। देखो बच्चे, कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। किसी की किसी से दिल लग जाती है तो जैसे पागल हो जाते हैं। माया बुद्धू और एकदम बेसमझ नालायक बना देती, किसी लायक नहीं रखती, सब खत्म। इसलिए बाप कहते बच्चे कभी किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, सेवा करो, साथ साथ भले चलो, लेकिन हम भी बाबा के, ये सब भी बाबा के। कोई भाई कितना ही धनवान हो, कितना ही रूपवान हो, कितना ही विशेषताओं से संपन्न हो, अच्छा बाबा ना होता तो आप मिल पाते? कितनी ही सुंदर बहन हो, कितनी सुशील सगुणी श्रेष्ठता की ओर जाने वाली, तो भी समझो कि नहीं ये बाबा की बच्ची, मेरी अपनी बहन है, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन उसी में बुद्धि फिट हो जाना शरीर और शरीर के उसमें, तो ठीक बात नहीं है। कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, एक विदेही बाप, उनसे ही प्यार रखना है बच्चे। इसमें मेहनत है, मेहनत। कोई भी देह में ममत्व तो ना हो, ऐसे नहीं घर में बैठे वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। हाँ भाई सुन रहे हो, कोर्स करने वालों, क्लास करने वालों, अगर है तो समझ लो माया तुम्हें उठा उठा के पटक रही है और तुम समझ नहीं रहे हो इस बात को। ऐसे नहीं, घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे बच्चे, मीठा तो बाबा है, बाबा का ज्ञान है। बाबा ना होता तो ये मिठास कहां से आती? मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी ही मीठा है, बात करने वाली आत्मा मीठी है। बाबा शरीर से हटा के बुद्धि आत्मा की तरफ ले जा रहे हैं। कभी भी बच्चे शरीर पर आकर्षित नहीं होना, नाम रूप में नहीं फंसना, वरना पाप हो जाएगा। बाप का नाफरमा बरदार बन जाएंगे। बहुत बच्चे भूले करते रहते हैं, ये छोटी छोटी भूलें बहुत बड़ी भूल के निमित्त बना देती हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं तो ले जरूर जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करते रहो। एक मुझे याद करेंगे बच्चे तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। बाबा की याद में, ईश्वर की याद में ही वो ताकत है जो विकर्मों को नष्ट कर देती है। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाबा कहते बच्चे, पतित पावन बाप तो मैं हूं, है बहुत। कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे और कहीं नहीं निहारेंगे। वारी जाना है तो शिव बाबा पर वारी जाना है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहां एक को याद करना है। वही बंधु, वही साजन, वही सखा, वही स्वामी, वही सतगुरु, वही खुदा दोस्त, ऑल इन वन। देखो बच्चे, कई मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद रहती है ना कि मैं आत्मा बिंदी हूं, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। ब्रह्मा बाबा तो देहधारी ना, ब्रह्मांड की माँ। वह भी बिंदु रूप ही है, तुम्हारा बाप भी बिंदु रूप है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से वर्षा मिलता है, उसको याद करना है और सब बातें छोड़ बुद्धि का योग उस निराकार परम पिता परमात्मा से लगाना है। अच्छा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। कितनी सुंदर मुरली बाबा की आज की।
जिन्हें तपस्वी बनने का शौक है, जिन्हें बाबा का संपूर्ण वर्षा लेने का शौक है, आज की मुरली बार बार रिवाइज करना, बार बार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शरीर का भान समाप्त करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। इस शरीर से हम मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखना है। प्रकाश पुंज, ये शरीर लोप हो जाए। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना, कभी भी तुम्हें किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना। विदेही बाप से प्यार रखना और एक से बुद्धि योग लगाना। एक है साधे सब मुट्ठी में आ जाए, है ना, ये ध्यान रख। और उसको छोड़ने से सब मुट्ठी में आए हुए भी गायब। वरदानी बाबा का वरदान है, सेवा और स्वपुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो बच्चे। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त जीवन। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक शब्द याद रखो कि बाप हमारा करण करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूं। यह शब्द बैलेंस बहुत सहज बना देगा और सभी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। जब करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है आज का, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। हाँ भाई, करनी है। जिसको करनी हो अपनी दृष्टि से परिवर्तित सृष्टि, अपनी और दूसरों की भी है। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः आपका ये सेवाधारी भाई आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू भाई बहनों का शुक्रिया, बाबा का थैंक यू।